दोस्तों एक कहावत है कि जिस इंसान को जो चाहे वो मिलने लगे उससे खतरनाक चीज कुछ नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि उस इंसान का लालच कभी खत्म ही नहीं होता और इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कीमत की तो मिलती नहीं है, उसकी कीमत काफी बड़ी होती है। ऐसे कुछ टॉपिक पे आज की फिल्म है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रूम इस मूवी के बारे में। ये स्मॉल बजट फिल्म है एंड सिर्फ यूरोप में ही रिलीज हुई थी। क्रिस्टियन वॉकमैन से डायरेक्टेड इस फिल्म को IMDb पे 6 रेटिंग है एंड इसके मेन एक्टर है केविन जेनसन एंड ओल्गा कोरिलेंको। केट एंड मैट ये दोनों एक क्यूट से कपल होते हैं और अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ से मूव होके वे लोग एक स्मॉल शहर में एक घर ले लेते हैं। मैट एक आर्टिस्ट रहता है एंड केट ट्रांसलेटर होती है, बट उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया था एंड यहाँ पे कुछ नया ट्राई करने वाले थे। घर के आसपास तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये घर आलीशान एंड काफी क्यूट बड़ा रहता है। घर साफ करते करते मैट को एक अजीब रूम दिखती है, उसे वो अनलॉक करने की चाबी मिलती है सामान में। वो एंड केट वो रूम खोलने जाते हैं एंड तभी अचानक से लाइट्स जो रहती है घर की वो ब्लिंक होने लगती है एंड सारी लाइट्स चली जाती है। अगले दिन वे लोग इलेक्ट्रिशियन को तो बुलाते हैं एंड वो उसे बेसमेंट में लेके जाते हैं। जब मैट ये बेसमेंट देखता है तब काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट पूरे वायर से भरा हुआ रहता है, एक भी कोना नहीं है जहाँ पे वायर नहीं है। एंड घर के नीचे बीचों बीच एक सर्कल रहता है, एक व्हील जैसे कुछ, उसमें 3 लाइटें जल रही थी। घर की पूरी लाइट्स चली गई थी लेकिन वो लाइट्स जल रही थी। इलेक्ट्रिशियन को तो ये सेटअप काफी अजीब लगता है एंड वो कुछ हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन जाते जाते मैट को बताते जाता है कि आई एम सरप्राइज कि ये घर आपने खरीदा। काफी टाइम से ये ऐसे ही पड़ा था क्योंकि इसके जो पिछले ओनर्स थे उनका यहाँ पे मर्डर हुआ था। ये सुनते ही मैट काफी डर जाता है, मतलब ऐसे घर में हम रह रहे हैं जहाँ पे कोई मर गया था, इज लाइक काफी डरावनी चीज, राइट। वो केट को तो ये बातें बताता नहीं है, लेकिन खुद नेट पे सर्च करता है तब पता चलता है 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार डाला था। मारने का मोटिव तो पता नहीं चला, लेकिन उस लड़के को मेंटल असाइलम में भर्ती किया था। अकेले ही एक लैंप लेके बैठा रहता है उसी रूम में एंड रिलैक्स होने के लिए, ये सारी बातें भूलने के लिए वो ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पे केट अपना काम कर रही होती है, कुछ न कुछ छोटे मोटे पावर लैंप्स इन्होंने जलाए होते हैं, लेकिन पूरे घर में अंधेरा होता है। वैसे पूरी बोतल खाली करने के बावजूद ये रिलैक्स रहता है, अभी भी टेंशन में रहता है। तो ऐसे वो बोलता है, यार काश मेरे पास और एक बोतल होती। ये जो पावर लैंप्स होते हैं उनकी भी लाइट ब्लिंक्स हो जाती है, 2 मिनट के लिए चली जाती है एंड वापस जब आती है तब सामने ही उसकी बोतल होती है। मैट काफी डर जाता है कि यार ये क्या हो गया है। वो बोतल एग्जैक्टली उसकी बोतल की तरह ही होती है, कोई झूठी चीज नहीं होती। अगली सुबह केट जब उठती है तब घर की लाइट्स बार बार ब्लिंक हो रही थी, तो वो उसको देखने के लिए जाती है उस रूम में एंड यहाँ पे देखते हैं कि रूम पूरी चीजों से भरा हुआ रहता है। अलग अलग पेंटिंग्स रहती है, ड्रेसेस रहते हैं, कपड़े रहते हैं एंड मैट उसे सच्चाई बताता है कि ये रूम जो चाहे वो हमें दे सकता है और वो उसे विश करने के लिए कहता है। केट कहती है कि मेरा जॉब सही कर दो, मुझे एक अच्छा जॉब दे दो। तो मैट समझाता है कि ये कोई जॉब नहीं देगी, कोई चीज अगर या फिर द थिंग हमें चाहिए रहेगी वो दे देती है। तो वो कुछ पैसे विश करती है, लैंप वैसे ही ब्लिंक करने लगता है एंड एक कोने में उनको वापस पैसे मिल जाते हैं। पहले तो केट को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैट उसे समझाता है एंड उसके बाद दोनों भी पागल हो जाते हैं। अलग अलग शैंपेन मंगाते हैं, हीरे, ज्वेलरी, आलीशान कपड़े, ड्रग्स, पार्टी, ऐसे कई दिनों तक चलता है। ये लोग उन चीजें एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट के पास जितने पैसे होते हैं उससे कई ज्यादा पैसे ये लोग कमाते हैं एंड पूरे पैसों की एक दीवार बना देते हैं। काफी कुछ चीजें लोग उस रूम से मांगते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन इस खुशी की भी वैलिडिटी होती है। वैसे ही ये खुशी खत्म होने लगती है और केट फिर उदास रहने लगती है। मैट को उसकी उदासी का कारण समझता है तो वो उसे अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए वापस ट्राई करने के लिए बोलता है, लेकिन केट रेडी नहीं होती। इनफैक्ट वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि लास्ट 2 बार इन्होंने जब ट्राई किया था तब केट का मिसकैरेज हुआ था, यानी बेबी पेट में ही गुजर गई थी। इन दोनों में काफी आर्गुमेंट होता है एंड फ्रेश एयर लेने के लिए मैट चला जाता है बाहर एंड केट उदासी घर में बैठी रहती है। उसके दिमाग में एक अजीब चीज आती है, वो उस रूम में जाके बच्चा विश करती है और उसे एक छोटा बच्चा मिल जाता है। जब ये घर में आता है तब वो उस बच्चे को रोता हुआ देख के काफी सरप्राइज हो जाता है, उसे चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया, हमें सिर्फ चीजें मंगानी है, हमें कोई भी इंसान या जीती जागती चीज नहीं मंगानी है, उसके परिणाम पता नहीं क्या होंगे। लेकिन दोनों भी इमोशनली वीक रहते हैं, इसीलिए उस बच्चे को वापस गायब नहीं कर पाते। वो वापस जो इस घर में किलिंग्स हुए थे उसके आर्टिकल देखता है इंटरनेट पे और उसे पता चलता है जो किलर है उसका नाम जॉन डो था, उसने उसी रूम के कहने पे उस कपल को मारा था। ये जब उसे पता चलता है तब वो कुछ पैसे उठाता है एंड उस किलर को मेंटल असाइलम में देखने जाता है। वहाँ जाके जॉन डो को जब पता चलता है कि ये लोग इधर ही उस घर में रहते हैं, मैट को एक एडवाइस देता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर से निकल जाओ। घर वापस जाने के टाइम पे ये पेट्रोल भराता है एंड जब वो पैसे देने जाता है तब पता चलता है कि उसके पॉकेट में पैसे नहीं है लेकिन मिट्टी है। और यहाँ पे ही दोस्तों उस रूम का सीक्रेट पता चलता है कि यहाँ कोई भी चीज जो उस रूम से मिलती है वो उस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो पूरी तरीके से चीज डिस्ट्रॉय होगी। ये भागते हुए
घर आता है और वो पूरा रूम डिग करने लगता है कि क्या है आफ्टर ऑल उस रूम के नीचे, या लॉजिक क्या है। तो वहाँ पे उसे सिर्फ एंड सिर्फ वायर्स दिखते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, पूरे घर में सिर्फ वायर्स ही होते हैं। लेकिन ये डिगिंग की आवाज से बच्चा रोने लगता है और इसीलिए केट उसे बाहर लेके जाती है। मैट उसे रोकता है कि मत जाना, लेकिन असली कारण नहीं बताता, तो फिर भी वो चली जाती है बाहर। केट जैसे ही बाहर कदम रखती है वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और वो बच्चा पूरा काला नीला पड़ने लगता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है एंड एक लड़के की चीखें सुनाई पड़ती है। केट भी जोरों जोरों से मैट को बुला रही होती है, तो मैट अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, इन दोनों को भी घर के अंदर लेके आता है। और तभी हम देखते हैं कि जो उनका छोटा सा बच्चा था वो अभी बच्चा नहीं है, क्योंकि अभी वो करीब करीब 7 से 8 साल का एक लड़का बन गया था। यानी जो भी जिंदा चीजें उस रूम से निकलती है, अगर उसे घर के बाहर लेके जाते हैं तो वो अगले कुछ ही पलों में उनकी उम्र बढ़ने लगती है एंड फिर बढ़ने के बाद बूढ़े होके मर जाएंगे। इसीलिए उसे घर के अंदर ही रखना पड़ेगा। ये सच जब केट को पता चलता है तब वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो उस बच्चे को अपना लेती है और मैट एंड केट इन दोनों के रिलेशन में कड़वाहट आने लगती है। दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं। केट के लिए उसका बच्चा शेन ही सब कुछ होता है, तो मैट अक्सर अपने रूम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर निकालता था। शेन जो है वो रहने सहने के लिए बाकी बच्चों की तरह ही होता है, काफी इनोसेंट होता है, लेकिन उसको घर के बाहर जाना अलाउड नहीं होता। केट एंड मैट इन दोनों के अक्सर उस बच्चे को लेके झगड़े चलते थे। एक दिन ऐसे झगड़े के बाद शेन सोता नहीं है, वो इस घर में ही इधर उधर देख रहा था। तभी वो नीचे चला जाता है एंड उसे जो सेंटर रहता है जहाँ पे काफी सारे वायर्स होते थे वो सेंटर मिलता है और वो उसी व्हील के यहाँ पे जाता है। उसके बाद उसे सारी चीजें पता लगने लगती है एंड वो रूम में चला जाता है। उसे खुद का सीक्रेट पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने कैसे उसे बनाया होगा और उसके पास काफी पावर्स है, ये सारी चीजें उसे पता चलती है। अगली सुबह शेन अपने पूरे इमेजिनेशन से वो जो रूम रहता है उसे चेंज कर देता है और एक बहुत बड़ा गार्डन या एक पैसेज बना देता है जहाँ पे अलग अलग पेड़ है, छोटी सी बर्फ है एंड वो उसमें स्नोमैन बनाता है। केट तो उसके साथ खेलने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चे की तरह उसे संभालती है, लेकिन मैट को रियलाइज होता है कि इस बच्चे में काफी पावर्स है, ये अपने इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है। अब ये इनके लिए खतरा बन गया है। उसी दरम्यान मेंटल असाइलम से जॉन डो का फोन आता है। समहाउ उसे पता चल गया रहता है कि इस घर में क्या हुआ है और वो अपनी हकीकत बताता है कि उसने उन 2 लोगों को क्यों मारा। वो कहता है कि जिस कपल को उसने काफी सालों पहले मारा था उन्होंने दरअसल उसी रूम से एक बच्चा विश किया था एंड वो बच्चा और कोई नहीं है बल्कि जॉन डो ही है। लेकिन जॉन डो को जब सारी सच्चाई पता लगती है तब उसे बाहर जाना था, चीजें एक्सप्लोर करनी थी, एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना था, लेकिन उसको वो अलाउड नहीं था। तो रूम उसे बताती है कि तुझे अगर बाहर जाना है तो जिसने भी तुझे विश किया है उसे तुझे मारना पड़ेगा। विश करने वाली वो औरत रहती है, इसीलिए वो उसे मार डालता है एंड उसके पति को भी मारता है और इसीलिए फिर बाद में उसे जेल हो जाती है। ये सारी बातें केट दूसरे रूम के फोन से सुन लेती है एंड गुस्से में उसी रात गाड़ी लेके चली जाती है कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया है। रात में वो घर आती नहीं, पागलों की तरह ड्राइव करने लगती है। तो शेन यहाँ पे बार बार अपने माँ के लिए पूछता है। मैट को काफी गुस्सा आने लगता है उस बच्चे पे एंड उसे सच्चाई बता देता है कि तुम्हें हमने उस रूम से क्रिएट किया था और अगर तुम घर के बाहर स्टेप अप करोगे तो तुम 5 मिनट के अंदर ही बड़े होके बूढ़े हो जाओगे एंड इवेंचुअली मर जाओगे। और उसे घसीटते हुए जानबूझ के दरवाजे के पास लेके आता है और काफी डांटता है। लेकिन कुछ मोमेंट के बाद मैट चुप हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि आफ्टर ऑल ये है तो एक बच्चा ही, तो वो उसे सॉरी कहता है, उसको एक कहानी बताने लगता है एंड इसी बात पे दोनों भी बॉन्ड करते हैं एक बाप बेटे की तरह। मिडनाइट में केट वापस आती है एंड इन दोनों को साथ में देख के काफी खुश हो जाती है कि आफ्टर ऑल फाइनली इसने अपने बेटे को अपनाया है। रात में मैट उठता है एंड इन दोनों में काफी इंटीमेट सीन होते हैं, एक फिजिकल रिलेशन होता है। लेकिन उसी वक्त शेन दरवाजे के गैप से ये सारी चीजें देख लेता है और अपनी माँ के लिए एक अजीब अट्रैक्शन पैदा होता है उसके मन में। सिंस उसे उसका सीक्रेट पता चल गया रहता है कि वो क्या है, अगले दिन वो रूम के बाहर जाता है एंड एक 17-18 साल का लड़का बन के आता है वापस घर में और मैट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में केट को लग जाता है एंड वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तब मैट उसे कहता है कि दोनों की काफी फाइट हुई थी एंड उसमें शेन गुजर गया है। ये सुन के ये दोनों भी काफी इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए उन्हें एक बच्चा मिला था एंड अभी वो नहीं है। लंच के वक्त में वो मैट को कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे अब दूसरी जगह जाना है। तो मैट उसे कहता है कि हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे लाइफ टाइम का सप्लाई हमें मिलेगा, तो हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। केट को रियलाइज होता है कि मैट काफी अजीब बिहेव कर रहा था और देखते देखते वो उस पे जबरदस्ती करने लगता है एंड एक बात कह जाता है, उससे पता चलता है कि ये दरअसल मैट नहीं है, शेन ही है। शेन को अपने पावर्स की आइडिया रहती है एंड केट के लिए उसका बढ़ते ऑब्सेशन के लिए उसने खुद को मैट में कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद उसने इस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसी ही जगह बनाई होती है जिसमें सेम
सेम गार्डन, पेड़, सन, एग्जैक्टली वैसा ही सेटअप रहता है जैसे इनके घर का सेटअप है। लेकिन ये सब कुछ उस रूम के अंदर होता है। केट जब बेहोश पड़ी रहती है तब वो उसे उस रूम में लेके आता है। यहाँ पे जो असली मैट है वो उठता है एंड पूरे घर में इन दोनों को ढूंढता है। उसे वे लोग कहीं पे भी नहीं मिलते और वो रूम भी लॉक होती है। तो जो साइड की दीवार रहती है वो उसमें तोड़ता है एंड अंदर स्क्रॉल करके चला जाता है। पूरा वायर्स का जाल रहता है वो तोड़ के उस पार चला जाता है और दूसरे पार उसे ओरिजिनल घर जैसा ही दूसरा घर दिखता है जहाँ पे सारा गार्डन, स्नोमैन, ये सारी चीजें रहती है। तो उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ शेन ने ही किया है। तो यहाँ पे शेन केट के ऊपर जबरदस्ती करता है, लेकिन उसके बाद केट वहाँ से भाग जाती है और तभी ओरिजिनल मैट रहता है वो उस रूम में जाके, उस घर में जाके केट को ढूंढने लगता है। केट के सामने अभी दो मैट आ जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच में ही वो शेन को पुकारती है एंड जो शेन रहता है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो उसे पता चल जाता है कि शेन कौन है। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सिंस ये पूरा घर शेन की इमेजिनेशन पे रहता है, वो पूरे घर का सेटअप बदलने लगता है एंड इन दोनों को बाहर जाने की जगह ही नहीं मिलती। वो एक भूल भुलैया में दोनों अटक जाते हैं। तभी मैट एक तरकीब ढूंढता है। सिंस वो रूम के अंदर ही है, वो उसके एंड केट के जैसे 2 क्लोन विश करता है एंड सेम दिखने वाले क्लोन उसे दिख जाते हैं। वो इन 2 क्लोन को दरवाजे के सामने खड़ा करता है और वो दोनों खुद बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। शेन वहाँ से जब आता है तब सामने उसे क्लोन दिखते हैं और वो मैट के क्लोन को मार डालता है। लेकिन तभी उसकी नजर ओरिजिनल केट एंड मैट पे पड़ती है जो घर के बाहर भाग रहे होते हैं। शेन भी इन दोनों को पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक ये दोनों उस रूम के अंदर से ओरिजिनल घर में आ जाते हैं। शेन भी ओरिजिनल घर में आ जाता है एंड इन दोनों का पीछा करता है। तभी मैट उसे खींच के घर के बाहर लेके जाता है और केट भी दरवाजा बंद करती है। सिंस अभी वो सच में बाहर पड़ा रहता है, वो धीरे धीरे एज्ड होने लगता है। उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो बुढ़ा होके वहीं पे मर जाता है। ये सारे हादसे के बाद केट काफी रोने लगती है, काफी डिस्टर्ब रहती है। कुछ दिनों के बाद ये लोग वो घर छोड़ देते हैं एंड मोटेल में रहने लगते हैं और तभी केट को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड उतने में ही मोटेल की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। यानी जो भी डेमोनिक पावर थी उसने उसके बच्चे का रूप लिया है और ऐसी कहानी कंटिन्यू होती है। दरअसल वो रूम एक डेमोनिक रूम रहता है, यानी उस घर के नीचे कई सालों पहले एक डेमन को कैद रखा था और इसीलिए उस रूम के ऊपर अगर हम देखते हैं तब ट्रायंगल का साइन रहता है ताकि वो वापस ऊपर ना आ सके। लेकिन कुछ सालों के बाद वहाँ पे घर बनाया जाता है एंड धीरे धीरे उसकी पावर उस रूम में फैल जाती है और नीचे वायर्स के पूरे जाल में जहाँ पे वो घर का सेंटर था वहीं पे डेमन्स की पावर होती है। इसीलिए जो भी घर में रहने आता वो उस डेमन के जाल में फंस जाता और उसी लालच के कारण वे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते थे, जैसे केट एंड मैट ने की है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।